अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक दफ़ा फिर आप सिद्दीकी के साथ जनाब आप रेंटल जो है रेंट जो है कनाडा में मकानों के हैं वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं। मैं आपको बिल्कुल सीधा सीधा हिसाब किताब बताता हूँ, दिखा देता हूँ आपको स्क्रीन पे। आप जाएँ जनाब rentals.ca के ऊपर और आप देख लीजिए कोई भी घर 1000-1500 में नहीं है, 2000 2500 से ऊपर है। rentals.ca पे जा करके आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये जो सीधे हाथ पे घर देख रहे हैं ये जनाब सेमी डिटैच्ड मकान है, 2 मकान एक साथ मिले हुए हैं। आपको कैटेगरीज पता होंगी, नहीं होगी तो मैं आपको बता देता हूँ। स्क्रीन पे जो आप जो है सेमी डिटैच्ड मकान देख रहे हैं, इनकी 2 छतें एक साथ जो छत है वो एक साथ मिली हुई होती है। इसमें जो है सिंगल गराज भी होता है, डबल गराज भी होता है। डबल गराज का किराया बहुत ज़्यादा है, इसी तरह से सिंगल गराज का उससे थोड़ा सा कम है। लेकिन कोई भी इस तरह का मकान जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 3500 से कम आपको नहीं मिलेगा। बेसमेंट अलहदा किराए पे दी होगी, या अगर बेसमेंट अनफिनिश्ड है तो वो आपको साथ में मिल जाएगा। प्लस आपको यूटिलिटीज़ के पैसे भी पे करने हैं। जी हाँ, यूटिलिटीज़ की यूँ समझ लीजिए कि जनाब तकरीबन जो है $250-300 जो है, डिपेंडिंग अपॉन कितना आप किस तरह से यूज़ करते हैं, किस तरह से सेव करते हैं। ये जनाब इस तरह से ये सिलसिला चलता है। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर जो है अपार्टमेंट है वो भी आपको दिखा रहा हूँ। टाउन हाउस अपार्टमेंट है ये 3 फ्लोर रहते हैं। हर फ्लोर का यानी एक फ्लोर में किराया जो है वो भी 2200-2300 प्लस यूटिलिटीज़। हो सकता है कि कुछ जगहों के ऊपर आपको पार्किंग का भी अलग से किराया देना पड़े, जो कि $50, $60, $70 अ मंथ होता है, डिपेंडिंग अपॉन द एरिया। तो आप जो स्क्रीन पे इस वक्त देख रहे हैं जनाब मकानात वो बहुत सारे हैं यहाँ पे, और मकानात की कमी नहीं है। लेकिन मसला ये है कि कहाँ पे आप ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं। पूरे कनाडा में इस वक्त इन मकानात के किराए बहुत ज़्यादा हैं। जी हाँ, ख़ासे ज़्यादा है। यहाँ पर एक इन्फ्लेशन का दौर चल रहा है, जैसा कि आप अच्छी तरह से अवेयर हैं इसके। ये भी सेमी डिटैच मकान आपको नज़र आ रहे हैं, टाउन हाउस आपको नज़र आए थे राइट पे। तो ये जनाब ये फुल्ली डिटैच छोटा सा एक मकान है पुराने एरिया में। सामने जो गाड़ी खड़ी हुई है इसका भी किराया कम अज़ कम 3200-3300 यानी 3200-300 से कम नहीं है। मकानात बहुत हैं, बहुत खूबसूरत एरिया है। यहाँ पे आपको मालूम ही है जिस तरह का कनाडा है, आप अच्छी तरह से देख चुके हैं, सारी वीडियोस को आप अच्छी तरह फॉलो करते हैं। ये जो सामने मकान नज़र आ रहे हैं ये भी सेमी डिटैच नज़र आ रहे हैं। जो डिटैच मकान है आप उसका इमेजिन करें कि उनके किराया जो है 4-4.5 हज़ार, जी हाँ 4-4.5 हज़ार डॉलर पर मंथ, और प्लस यूटिलिटीज़ का जो है यानी कि आपको इलेक्ट्रिक गैस पानी वगैरह का जो है वो आपको अलग से देना पड़ता है, जो कि तकरीबन 300-350 से कम नहीं होता। टाउन हाउस में उसका किराया जो यूटिलिटी का बिल है वो 200 के नीचे आ जाता है। इसकी वजह ये होती है कि 8 से 10 जो टाउन हाउस होते हैं या हाउस होते हैं वो एक दूसरे से मिले हुए होते हैं, इसीलिए उसको टाउन हाउस कहते हैं। एक दूसरे की जो हीटिंग जो ऑन होती है उससे वो दीवारें गर्म रहती हैं। कोने पे ये फुल्ली डिटैच हाउस आपको नज़र आ रहा है वाइट गाड़ी के साथ, जिसकी मैं बात कर रहा था, जो कि ख़ासा उसका किराया है। ये भी फुल्ली डिटैच हाउस है। राइट हैंड पे आप अगर आप देख रहे हैं ख़ासा बड़ा घर है ये। ये 3,500-4 हज़ार स्क्वायर फीट के ऊपर होता है, अमूमन 3,000 से ऊपर ही होता है। बहुत बड़ा होता है, बैकयार्ड वगैरह भी बहुत बड़ी होती है। लेफ़्ट पे जो रोड पे हम देख रहे हैं ये सारा का सारा टाउन हाउस है लेफ़्ट के ऊपर। तो ये सारे टाउन हाउस जो है इनके किराए भी जनाब 2500-3000 इससे कम नहीं है। आपको ये 3 फ्लोर तक नीचे से लेकर ऊपर तक मिल जाती है। इसको आमतौर पर मैं घोड़ा हाउस कहता हूँ, क्योंकि नीचे से लेकर ऊपर तक जो है ख़ासा बड़ा होता है। ये भी आपको 2900-3000 इससे कम नहीं मिलता। मकानात बहुत हैं जैसे कि मैंने कहा, लेकिन आपको जहन में ये रखना पड़ेगा जब आप कनाडा आ रहे हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जनाब आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ रहने जा रहे हैं। लेकिन ओवरऑल एवरीवेयर इन कनाडा, पूरे कनाडा में मकान के किराए अच्छे खासे हैं। कुछ जगहों पे शायद थोड़े से कम आपको मिल जाए, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि जनाब आपको जनाब अब 1500 में, 1800 में या 1200 में मिल जाएगा। बेसमेंट जहाँ तक मेरा ख्याल है कि आपको 2 बेडरूम बेसमेंट है वो भी कम से कम 2000 से ऊपर ही मिलेगा। 1 बेडरूम जो है 1500-1600। ये फुल्ली सेमी डिटैच्ड हाउस है आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, अगर आपको नहीं मालूम है तो ये तमाम की तमाम चीज़ें मौजूद है। लेकिन ये है कि हाउस छोटा हो या बड़ा, अल्लाह ताला की बरकत, यानी अल्लाह ताला जो बरकत उस वक्त डालते हैं जब कुरान की तिलावत घर में की जाती है। चाहे 1 बेडरूम का घर हो, छोटा सा घर हो, झोपड़ी हो, कुरान की तिलावत जहाँ होती है वहाँ फ़रिश्ते वहाँ पे मौजूद होते हैं। फ़रिश्तों की वजह से अल्लाह ताला उनके रिस्क में बरकत डालते हैं, उनके जहन में, दिलों में कुशादगी डाल देते हैं। मुझे याद है कि हमने बचपन में जनाब सिर्फ 40 गज़ के एक कमरे के अंदर ज़िंदगी गुजारी, उम्र के 17 साल तक। तो अल्लाह ताला ने बरकत डाली थी। कभी सोचा भी नहीं हमने,
कभी हमने सोचा भी नहीं, हमने या मैंने या मेरे बहन भाइयों ने, मेरी फैमिली ने, कि भाई हम कहाँ रहते हैं छोटी सी जगह के ऊपर। आज हम उन बातों को बड़ा डिस्कस करते हैं, सोचते हैं। शाह फैसल कॉलोनी 5/830, शाह फैसल कॉलोनी, कराची नंबर 25। जी हाँ, वहाँ वो 80 गज़ का मकान था। 80 गज़ के 2 हिस्से किए हुए थे जो मालिक के मकान थे, और 2 हिस्से उन्होंने किराए पे दिए हुए थे, और एक हिस्सा हमारे पास था जो कि 40 गज़ का था। इनफैक्ट 40 गज़ के जो हिस्सा था उसमें भी से 2 कमरे थे, और एक कमरे में जनाब हमारी अदर फैमिलीज़, हमारे चचा वगैरह जो थे वो थे, और फुप्पी वगैरह। लेकिन जो 40 गज़ में भी 20 गज़ के एक कमरे, हम 4 बहन भाई, माँ बाप, ये फ़ैमिली हमने, यानी मैंने अपनी उम्र के 17 साल तक मैंने वहाँ गुजारी। अल्लाह ने बड़ी बरकत डाली थी, कभी किसी किस्म का एहसास नहीं हुआ कि ये सिलसिला क्यों था। तो अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत दे, शिफा दे, तंदुरुस्ती दे, ईमान दे, हिदायत दे। आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। और जनाब हंसी खुशी अल्लाह ताला के अम्र पे, यानी जिस तरह से उन्होंने रखा है इसके ऊपर राज़ी रहें, अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।